नमस्कार साथियों, मैं राहुल सोगन आप सभी लोगों का प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का जो मुख्य मुद्दा है अपना वो है बीएसटीसी 2024 की कॉलेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सभी बच्चों का काफ़ी दिनों से यही प्रश्न आ रहा था। बच्चों बार बार जो है आप लोगों का ये प्रश्न था कि सर कॉलेज के अंदर हमारा जो और ये कास्ट सर्टिफिकेट है ये कितना पुराना चल जाएगा, ये बताइए। सर हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र है ये कितना पुराना चल जाएगा। सारी चीज़ों पर अपन बात करने वाले हैं, कितना पुराना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करवाने हैं। अब 4 तारीख को आप लोगों का जो है रिजल्ट आ ही जाएगा कि किस किस को जो है कौन कौन सी कॉलेज मिली है फर्स्ट लिस्ट वालों का। तो अब देखिएगा नए रूल्स आए हैं कुछ, उनके अकॉर्डिंग भाई पिछली बार परीक्षा किसी और संस्था द्वारा करवाई गई थी, इस बार किसी और संस्था ने करवाई है, तो नए रूल्स आई है, उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना बेहद ज़्यादा जरूरी है। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक विस्तार जिससे जो है सब कुछ बताया जाए, एक थोड़ा सा बड़ा 10-5 मिनट का वीडियो बनाना चाहिए बच्चों के लिए जिसमें वो सब कुछ जान सके। देखिए अभी आपको 2 चरणों के अंदर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आप लोगों ने देखे होंगे कि डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं जैसे आप जमा कराओगे 2 लेवल पे होंगे। एक तो होगा आपको जैसे ही कॉलेज मिलता है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने से पहले अपलोड करने होंगे। उन अपलोड करने वाले डॉक्यूमेंट्स को आपको ई मित्र के माध्यम से अपलोड करना है और आपको फीस जमा करानी है 13,555 रुपए की। अभी उन्हीं पर बात करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको देने होंगे। देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि महाविद्यालय आवंटित हुआ है तो अभ्यर्थी को निम्न डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना आवश्यक है। आपको ई मित्रा के माध्यम से ही जो है आपको अपलोड करने हैं, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपको कॉलेज में नहीं जाना, अभी तो सिर्फ और सिर्फ घर बैठे काम करना है। जैसे ही आपका ये अपलोड हो जाता है उसके बाद में अगले दिन आप लोग जो है जा सकते हैं। देखिएगा इसके अंदर बताया गया है कि कक्षा 12वीं की अंक तालिका होनी चाहिए, 12th की जो आपकी मार्कशीट है वो होनी चाहिए आप लोगों के पास में। काफ़ी बच्चे ये कहेंगे कि सर हमने कॉलेज में जमा करा दी, तो भैया कॉलेज से निकाल लाओ, आपको जो है 12वीं की अंक तालिका चाहिए। कुछ लोग ग्रेजुएशन करने के बाद में जो है ये करते हैं, बीएसटीसी करते हैं, कई बार करते हैं, तो उनको भी मैं बता दूं भैया आपको भी जो है ग्रेजुएशन की जो आपका फाइनल ईयर था उसकी मार्कशीट चाहिए। कुछ लोग नॉन कॉलेज से करते हैं ग्रेजुएशन, तो भैया फिर आपको जो है नॉन कॉलेज से हो तो आपकी 12th की जो मार्कशीट है वही लगेगी इसके अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको 12th की मार्कशीट तो रखनी ही रखनी है। उसके अलावा 100 हस्ताक्षरित स्वतः घोषणा पत्र तैयार करना है। एक ये घोषणा पत्र क्या है वो आगे मैंने एकदम पूरा बाकायदा एक पूरी स्लाइड पे लिया है, क्या क्या लिखना है उस घोषणा पत्र में। आपको एक वाइट पेज पे जो है घोषणा करनी है कुछ चीज़ों की। उसके बाद में सभी का अभी का स्वयं का फोटो चाहिए भाई, स्वयं का अभी का यानी सेल्फी एक तरीके से कह दो, और अभी रिसेंटली फोटोग्राफ चाहिए आपका, कोई सा भी चलेगा, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी एमबीसी या ईडब्ल्यूएस जो भी आपके पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट हो वो होना चाहिए। और 1 साल से पुराना नहीं चलेगा भैया, कितना 1 साल से जो है पुराना नहीं चलने वाला है। यहाँ पे जो है आपका लगभग 1 साल का है एससी एसटी या इनका यदि एक बार बना हुआ है तो वो चल जाएगा। बाकी अदर कैटेगरीज के अंदर एमबीसी ओबीसी के अंदर आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी ईडब्ल्यूएस वालों का भी है ना सर्टिफिकेट होना चाहिए भी आपके पास में, जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। लगभग 1 साल पुराना जो है वो चल जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बातें और करें, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो सब कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि डिवोर्स वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चे हैं कि सर डिवोर्स वाला जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से मिलेगा। भैया कोई ऐसा बच्चा है जिसका डिवोर्स हुआ है तो आपको विवाह नहीं करने का प्रमाण पत्र देना है। क्या एक तो आपका तलाक का होना चाहिए आपके पास में कि आपका डिवोर्स हुआ है, तलाक प्रमाण पत्र जो होता है। इसके अलावा आपने विवाह नहीं किया है दोबारा, ये भी आपके पास होना चाहिए। एक होता है कि विडो है, विधवा है, विधवा का भी जो है भैया आपका पुनः विवाह नहीं करने का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसका भी आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके अलावा जो है डिफेंस वालों के पास में डिफेंस के प्रमाण पत्र चाहिएंगे ही चाहिएंगे। ये तो एक मुख्य पॉइंट है कि जो डिफेंस के हैं उनका डिफेंस का प्रमाण पत्र चाहिए होगा। देखिए आगे यदि मैं बात करता हूं, ये जो पॉइंट है ये तो आपको जमा कराने हैं कहाँ पे, ई मित्रा पे। साथ में इनके साथ में 13,555 रुपए की आपको जो है फीस जमा करानी है। जैसे ही आप ये फीस जमा कराते हो आपका एक जो है डाउनलोड होके आ जाएगा आपका अलॉटमेंट लेटर, उसी को लेके आपको कॉलेज में जाना है। अब कॉलेज के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनके ऊपर भी हम विस्तार से बात करेंगे। देखिएगा
आपको पहले मैंने कहा था घोषणा पत्र में आप लोगों को बता दूंगा लिखना क्या है व्हाइट पेज में, ये सेम मैं घोषणा करती हूं कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र भरते समय ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होते समय भरी गई संपूर्ण जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है एवं मैं उपरोक्त कोर्स में प्रवेश हेतु आवश्यक समस्त योग्यताएं पूरी करती हूं। भविष्य में मेरे द्वारा भरी गई किसी भी प्रकार की जानकारी में यदि कोई त्रुटि हो पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त हो सकता है एवं इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा या फिर होंगी, आपको लिखना है। फिर आपके जो है रोल नंबर आपको लिखना है और फिर आपका जो है नाम आपको अंत के अंदर लिख देना है। देखिए वैसे तो इसका जैसे ही आप फीस जमा कराते हो ना आपके पास में आ जाता है ये सब घोषणा पत्र का जो है आपके पास में सैंपल आ जाता है कि आप सैंपल डाउनलोड करना चाहते हो क्या, वहां से भी देख के लिख लीजिएगा वरना यहाँ से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा रोल नंबर आपको बीएसटीसी वाले रोल नंबर लिखने हैं उसके अंदर, उसमें कोई आप देखिए ये कॉलेज वाले बात कर रहे हैं, किसके डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, कॉलेज के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। जैसे ही आपका अलॉटमेंट जारी होता है आपको कॉलेज में देखिए एक तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कॉलेज द्वारा दिया जाता है, ये 500 रुपये लेंगे, लगभग 300 से 500 रुपये लेके जाना, कॉलेज जाओ तब वहाँ पे आपसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के रुपए लेंगे ये 300 से 500 रुपये और आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देंगे, वो होना चाहिए आपके पास में। आवेदन फॉर्म होना चाहिए प्री बीएसटीसी का जो आपने अप्लाई किया था वो फॉर्म आपके पास होना चाहिए। प्रवेश पत्र प्री बीएसटीसी का होना चाहिए, एडमिट कार्ड तो आप लोगों के सभी के पास होगा ही, मिल ही जाएगा। प्री बीएसटीसी की मार्कशीट यानी जो आपका रिजल्ट आया था ना वो रिजल्ट का प्रिंट आपको चाहिए। देखिएगा लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण ये इतनी सी चीज़ें नहीं है, और भी चीज़ें चाहिए होगी, लगभग और 10 से 15 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ध्यान रखिएगा लास्ट में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है तो वीडियो को अंत में भी जरूर देखना है, बीच में मत छोड़ के जाइएगा। आवेदन चालान राशि आपके 3000 का जो चालान कटाया था ना जब चॉइस भरी थी, क्या चॉइस भरी थी उसी समय पे आपका जो है चालान कटा था वो चालान चाहिए। अलॉटमेंट लेटर आपका अभी जब जैसे 13,555 कटाते हो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा वो चाहिए। उसके बाद में फीस बैंक चालान राशि ये 13,555 का मैंने कहा था जैसे ये कटेगा फिर मिलेगा तो इसका भी आपको जो है फोटोकॉपी होना चाहिए। उसके अलावा 10वीं 12वीं की मूल अंक तालिका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, साथ में आपका मूल निवास प्रमाण पत्र और आपका जाति प्रमाण पत्र तो होना ही होना चाहिए। ये 10 डॉक्यूमेंट्स तो जो बेसिक से डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों को चाहिए होंगे कोई से भी कॉलेज में जाइएगा। देखिएगा आगे यदि मैं बात करता हूँ अगला है अपने पास में 11 सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी आपको सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे कि कोई तलाकशुदा है तो उसको तलाकशुदा का चाहिए, कोई विधवा है तो उसको उसका चाहिए, किसी को कोई शारीरिक विकलांगता है तो उसके लिए ये पीएच वाला चाहिए आपको, ठीक है। डिफेंस के अंदर कोई है तो डिफेंस का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास में। आवेदक द्वारा घोषणा पत्र जो मैंने वो कहा था ना अभी पीछे घोषणा पत्र दिखाया था वही घोषणा पत्र आपका चाहिएगा, ठीक है। इसके अलावा महाविद्यालय नियमावली 50 रुपए के शपथ पत्र, आपका 50 रुपए का शपथ पत्र लिखेगा जिसके अंदर आपको महाविद्यालय के नियमों को स्वीकार करना है कि मैं महाविद्यालय के सारे नियम स्वीकार करता हूँ। इसके अलावा आपके फोटो चाहिए 4, एक आपका जन आधार भी दिख लेना। आजकल क्या है जन आधार भी जो है पूछा जाता है, ठीक है, जन आधार कार्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जन आधार जो है आपको चाहिए, इसकी भी फोटोकॉपी आपके लग जाएगी तो ध्यान रखिएगा। 4 फोटोज बंदे की खुद की होनी चाहिए, वो वहाँ पे चाहिए होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे चाहिए। इसके अलावा देखिए मैंने कहा था 2 पॉइंटों पर मुख्यतः आपको ध्यान रखना है। एक ये पॉइंट क्या है देखिएगा कि सभी दस्तावेज क्रम से 2 छाया प्रति के साथ जमा करवाना अनिवार्य है, यानी आप जब भी जाओगे क्या 2 छाया प्रति यानी 2 फोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए। जैसे ही आप कॉलेज में जाते हो वहाँ पे 2 फोटोकॉपी, हर चीज़ की 2-2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। जो मैंने आपको 15 डॉक्यूमेंट्स बताए ना, लगभग 15, इन 15 की 2-2 फोटोकॉपी करवा के टोटल 30 फोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास में। कि 2 10th की मार्कशीट की, 2 12th की मार्कशीट की, इस तरीके से वो एक आपके पास रहेगी, एक वो खुद ले लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे।
अब देखिए सभी छाया पत्र स्वयं द्वारा स्थापित करें, फॉर्म कॉलेज द्वारा दिया जाएगा, वो वहां पे बता देंगे कौन से क्रम के अंदर आपको जमाने हैं, फॉर्म आपको कॉलेज से दे दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो विद्यार्थियों ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। बाकी जैसे ही कोई और समस्या होती है आप लोगों को, तो आप स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहे हैं आप लोगों को, उन मोबाइल नंबर पर जो है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो सीधा सीधा। जैसे ही मोबाइल नंबर है 7357008180, इन पर आप लोग जो है हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम तुरंत आपको जो है जवाब देंगे आपके प्रश्नों का। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी जो है कमेंट कर सकते हैं कि आपके जिस प्रकार के प्रश्न है उन प्रकार के प्रश्नों का। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए विद्यार्थियों।